आवाज़ की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विथ फौजी फैमिली के वीडियो क्लास में मैं कमांडो आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाले समय में अगर किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो जो अपलोड किया जाएगा दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखेंगे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में करंट अफेयर से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें दोस्तों स्टैटिक पार्ट से भी अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी दोस्तों लगभग आज के समय में करंट अफेयर बेस क्वेश्चन होते हैं। तो आज दोस्तों हम देखेंगे 9 जून 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये है दोस्तों, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय किस सूची का विषय है। अब दोस्तों आपको ये आंसर बताना है कि ये जो सब्जेक्ट है जिसमें लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, अस्पताल है और औषधालय है, ये कौन सी सूची का विषय है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन में है राज्य सूची, और सेकंड में है समवर्ती सूची, और थर्ड ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर संघ सूची। अब दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो राज्य सूची का विषय होता है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय आदि, यानी ये जितने भी विषय है दोस्तों ये राज्य सूची के विषय होते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची ये कौन सी अनुसूची के तहत आते हैं। तो ये है दोस्तों आपके 7वीं अनुसूची के तहत ये आते हैं। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन अभी वर्तमान समय में चर्चा में क्यों है। अब दोस्तों जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन होता है उससे संबंधित स्टैटिक पार्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा कि दोस्तों आपको 1 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिला। और ये जो क्वेश्चन है वो किस टाइप में बना है दोस्तों, करंट अफेयर में क्यों रहा, क्योंकि दोस्तों दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया था अभी, और उसने ये बोला था कि दिल्ली सरकार के अधीन, यानी दोस्तों दिल्ली में जितनी भी हॉस्पिटल वगैरह है वो रिजर्व कर दी थी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए। मतलब बाहर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक आकर दोस्तों वहाँ पर अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था। तो मतलब इस तरह की घोषणा की थी दिल्ली सरकार ने। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसको जो दिल्ली के उपराज्यपाल है उन्होंने अभी इस फैसले को बदल दिया है। लेकिन दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं स्टैटिक पार्ट से संबंधित भी। तो यहाँ पर दोस्तों अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से कौन सा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये है दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना कब प्रारंभ की गई थी। अब दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है कि राजीव गांधी जो स्कॉलरशिप मिलती है दोस्तों वो कब प्रारंभ की गई थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों 2005 और 6 में प्रारंभ की थी, या फिर दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन है 2004-5 में प्रारंभ की थी, या फिर दोस्तों थर्ड में जो ऑप्शन है वो है आपके 2008 और 9 में प्रारंभ की थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये रहेगा आपका 2005-6 के अंदर राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप प्रारंभ की गई थी। अब दोस्तों इसको प्रारंभ करने का क्या महत्व रहा होगा, या फिर उद्देश्य क्या था उस समय की इस तरह की फेलोशिप शुरू करनी चाहिए। तो ये उद्देश्य ये था दोस्तों इनका कि जनजातीय समुदाय से संबंधित जितने भी छात्र थे उन छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों ये छात्रवृत्ति के रूप में राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के रूप में ये योजना प्रारंभ की थी। ये दोस्तों 2005-6 में प्रारंभ की थी। और ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों जनजातीय समुदाय के जो छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित है। और ये दोस्तों चर्चा में इसलिए है कि उड़ीसा सरकार ने वर्तमान में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब दोस्तों क्वेश्चन अगर इस टाइप से पूछा जाए किस राज्य सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है,
तो उसमें उड़ीसा आएगा। अब उड़ीसा सरकार ने क्या फैसला लिया दोस्तों, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उड़ीसा सरकार ने जनजातीय जो जिले हैं वहाँ पर दोस्तों मेगा शैक्षणिक परिसरों का निर्माण करने की एक योजना बनाई है। यानी दोस्तों मेगा शैक्षणिक परिसर बनाएंगे वहाँ पर। और किस लिए बनाएंगे दोस्तों, वो जो जनजातीय समुदाय के जो छात्र हैं उनको पढ़ने के लिए इस तरह की योजना बनाई है। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में दोस्तों किसी भी टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर से संबंधित हो या फिर दोस्तों स्टैटिक पार्ट से संबंधित हो। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो है सर्वेक्षण के अनुसार। यानी दोस्तों एक जो सर्वे किया गया था उसमें बताया गया था कि देश में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है। अब दोस्तों इसमें आप बताएंगे यहाँ पर कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें बाघ सबसे ज़्यादा है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप साथ साथ ही उत्तर देते रहिए ताकि दोस्तों आने वाले समय में आपका रिवीजन भी होता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर इस तरह से आप याद करेंगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों उत्तराखंड और फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों देश के अंदर देखा जाए तो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा बाघ है। और ये जो अगर संख्या पूछी जाए तो दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हैं 526 बाघ मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड स्थान पर है कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों 524 बाघ देखे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 524 बाघ है। और तीसरे नंबर पर रहेगा उत्तराखंड, जिसमें संख्या दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाघों की संख्या कितनी है। तो ये दोस्तों 442 यानी दोस्तों 442 है। उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में बाघ की जो जनगणना होती है वो कितने वर्ष के अंतराल होती है। अब दोस्तों आपको पता है जो जनगणना होती है वो तो 10 साल के अंतराल पे होती है। अब पशु गणना है वो दोस्तों होती है आपकी 5 साल के अंतराल पे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि बाघों की जो संख्या गिननी होती है हमें वो कितने वर्ष के अंतराल पर करते हैं, हम प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर करते हैं। और पहली बार दोस्तों बाघों की संख्या या उसकी गणना कब प्रारंभ की गई थी ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। 2006 में पहली बार प्रारंभ की गई थी बाघों की जनगणना। और इसी वर्ष राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की भी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जाए गलत नहीं होना चाहिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये तभी संभव है दोस्तों जब आप करंट अफेयर से संबंधित कुछ भी महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको नोट करते रहिए। आने वाले समय में दोस्तों अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ये दोस्तों गारंटी के साथ में मैं कह सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपने अपनी तैयारी अच्छी की है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो है यहाँ पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि पर्यावरण जो प्रदर्शन सूचकांक है उसमें भारत का स्थान कौन सा है। अब ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं दोस्तों आपको, ए में 180वां, बी में 168वां यानी दोस्तों 168वां, और सी में यहाँ पर 142वां, डी में 107वां। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 168 यानी दोस्तों भारत का जो वर्तमान में स्थान अगर देखा जाए पर्यावरण प्रदर्शन में तो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, संतोषजनक नहीं है, 168वां स्थान है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये जो सूचकांक है इसमें दोस्तों टोटल कितने देश है, 180 देश है। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन अगर इस टाइप से बन जाए एग्जाम में कि 180वें नंबर पर कौन सा देश रहा, तो ये रहेगा दोस्तों आपके लाइबेरिया। लाइबेरिया नाम का एक देश है दोस्तों जो कि 180वें स्थान पर रहा है और 168वें स्थान पर रहा है दोस्तों अपना
भारत। और 142वें पे कौन सा रहा है दोस्तों, ये अपना पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, ये है दोस्तों आपका 142वें पे। और 107वें पे कौन सा रहा है दोस्तों, ये रहा है भूटान। अब दोस्तों आपको सोचेंगे कि 107वें पे भूटान है तो भूटान का हमें क्यों याद करना है, लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि दक्षिण एशिया के जितने भी राष्ट्र हैं उनमें सबसे टॉप सूचकांक में अगर देखा जाए तो भूटान का ही स्थान है 107वें पे। अब दोस्तों वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसमें दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन माना जाता है दोस्तों अफगानिस्तान का है, लेकिन वैसे दोस्तों भारत का भी कोई संतोषजनक नहीं है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन चाहे किसी भी टाइप से पूछा जाए, आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में कि अफगानिस्तान को छोड़कर दोस्तों दक्षिणी एशिया के जितने भी राष्ट्र वो भारत से इस स्थिति में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। उसके बाद में दोस्तों अब क्वेश्चन इस टाइप से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नंबर 1 पे कौन सा रहा है। अगर दोस्तों ये स्थिति इन राष्ट्रों की है तो कोई ऐसा राष्ट्र भी होगा जो नंबर 1 पे होगा। तो नंबर 1 पे है दोस्तों यहाँ पर आपका डेनमार्क। अब दोस्तों आपको पता चल गया कि डेनमार्क का क्या है, पहला स्थान है। भारत का 168वां और 180वां किसका है, ये है दोस्तों आपका लाइबेरिया। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत किस वर्ष महिला एशियन कप की मेज़बानी करेगा। इसका राइट आंसर दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 2022, सेकंड है 2020 और थर्ड ऑप्शन है 2021, फोर्थ ऑप्शन है 2024। अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है 2022, यानी दोस्तों 2022 के अंदर भारत को ऐसा मौका मिलेगा। और ये दोस्तों 2022 में भारत है उसकी मेज़बानी करने वाला है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन अगर इस टाइप से पूछा जाए भारत ने पहली बार ये मेज़बानी कब की थी, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1979 के अंदर पहली बार भारत ने महिला एशियन कप की मेज़बानी की थी। अब दोस्तों इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बताना है, तमार घाटी किस महाद्वीप में है। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कल का जो करंट अफेयर रहेगा उसमें बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों, आपको लगता है कि ये जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं हमारे लिए यूज़फुल है, फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों चैनल पर आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आप तक पहुंच सके। और इससे पहले दोस्तों आपको पता है इंडियन पॉलिटी हमने प्रारंभ कर दी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो रखी है दोस्तों। और उसके साथ ही दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर हमने डाल रखे हैं, तो वो वीडियो भी दोस्तों आप देख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।